हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आईबी नॉलेज में। आज हम देखेंगे अगला चैप्टर मैथ्स का। चैप्टर तो वही है हमारा विभाज्यता का नियम, लेकिन आगे से हम देखेंगे अगला क्या है हमारा 9 से विभाज्यता का नियम। क्या है हमारा अगला चैप्टर? विभाज्यता का नियम। इससे पहले भी हमने विभाज्यता के नियम देखे हैं। हमने 8 तक के विभाज्यता के नियम देख लिए हैं। आज से हम देखेंगे 9 से विभाज्यता का नियम। क्या है ये 9 से विभाज्यता का नियम? 9 से विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम। ठीक है, 9 से विभाज्यता का नियम क्या है? जैसे हमने 3 का विभाज्यता का नियम पढ़ा था, सारे अंकों को जोड़कर देखना है कि वह 3 की टेबल में, 3 के पहाड़े में संख्या आ रही कि नहीं। इसी तरीके से 9 में देखना है। इसमें क्या है, इसमें दी गई संख्या को इसमें दी गई संख्या के सभी अंकों को आपस में जोड़ते हैं और देखते हैं कि वह प्राप्त संख्या क्या है? वह प्राप्त संख्या 9 के पहाड़े में आती है या नहीं। ठीक है, अगर आती है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है, इसको हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण हमारा देखते हैं। हम कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे 36927। ठीक है, 36927 ये दिया है 36,927। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, आपस में इस संख्या को हम जोड़ेंगे। ठीक है, इन संख्या को हम आपस में जोड़ते हैं। लिखा है नियम में, इसमें दी गई संख्या के सभी अंकों को आपस में जोड़ते हैं। तो इनको हम आपस में जोड़ते हैं। 3 धन 6 धन 9 धन 2 धन 7। 3 और 6 9, 9 और 9 18, 18 और 2 20, 20 और 7 27 प्राप्त हुआ। और देखते हैं कि वह प्राप्त संख्या 9 के पहाड़े में आती है कि नहीं। तो 27 9 के पहाड़े में आती है। ठीक है, 27 9 के पहाड़े में आती है। ठीक है, अर्थात क्या होगा, 36,927 9 से विभाजित है। ठीक, तो ये है हमारा 9 से विभाज्यता का नियम। जैसे 3 के विभाज्यता के नियम में था, सभी अंकों को आपस में जोड़ते हैं। ठीक, और देखते हैं 9 के पहाड़ी में संख्या आ रही कि नहीं, प्राप्त संख्या। ऐसे ही 9 के पहाड़ी में भी देखते हैं सभी अंकों को जोड़कर कि वह 9 की पहाड़ी में आ रही कि नहीं। ठीक है, 3 के पहाड़ी की जैसी है। 3 के पहाड़ी में देखना था कि 3 के पहाड़ी वाली संख्या आ रही कि नहीं। 9 के पहाड़ी में ये है कि 9 की पहाड़ी वाली संख्या आ रही कि नहीं जोड़ने के बाद। ठीक, बाकी नियम पूरा सेम है। ठीक है, आगे हम देखते हैं 10 से विभाज्यता के नियम। क्या देखेंगे? 10 से विभाज्यता के नियम। ये आप लोग लिखते जाना सारे नियम को। ठीक, अगला हमारा है 10 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, क्या है 10 से विभाज्यता का नियम? इसमें क्या है, इसमें दी गई संख्या के अंत में अगर शून्य, ठीक है, शून्य है तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। इसमें सीधा सीधा फंडा है। अगर कोई भी संख्या दी है और उसके इकाई में या अंत में शून्य होगा तो वह 10 से विभाजित होगी। उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण क्या है, जैसे कोई भी संख्या दी है 10 लाख या 10 करोड़ 64,78,900
980। ठीक है, इतनी बड़ी संख्या दे रहा हूँ मैं। अब इसमें देखो लास्ट में क्या शून्य है, जी हाँ शून्य है। मतलब है कि क्या है, इकाई में, इसके इकाई में, इस अंक के इकाई में, इकाई या अंत में शून्य है, अर्थात दी गई संख्या क्या है, 10 से विभाजित है। विभाजित है ना, ठीक। इसके इकाई में या अंत में शून्य है, मतलब ये संख्या 10 से विभाजित है। तो 10 से विभाजित का नियम बस इतना ही है कि अंत में शून्य होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरे को लगता है ये भी समझ में आ गया होगा। अब ज़्यादा देर न करते हुए अगला देखते हैं, 11 से विभाजिता का नियम, जो कि हमारा अंतिम नियम है। इसके बाद जो भी नियम बनते हैं विभाजिता के, वो हमारे इनके गुणनखंडों से बनते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों से बनते हैं, वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, अगला हम 11 से विभाजिता का नियम देखते हैं। उसके बाद फिर कोई भी विभाजिता का नियम आप खुद से बना सकते हो, खुद से निकाल सकते हो। ठीक है, 11 से विभाजिता का नियम क्या है, इसमें क्या रहता है, इसमें दी गई संख्या, इसमें दी गई, थोड़ा सा मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग हो जाती है, फिर मेरे को दिक्कत होती है। ठीक है, आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो स्लो कर लेना या दोबारा से देख लेना। तो इसमें क्या है, दी गई संख्या के एक एक अंकों को छोड़कर जोड़ते हैं, फिर शेष बचे अंकों को भी जोड़ लेते हैं। ठीक है, और जो मान हमें प्राप्त होते हैं उनको आपस में घटाते हैं। अगर उनका अंतर 0 या 11 के पहाड़े वाली संख्या प्राप्त हो तो वह दी गई संख्या 11 से विभाजित होगी। ठीक है, इसको हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण दिया है हमारा 61721। ठीक है, ये अंक है हमारा 61721। इसको क्या करेंगे हम, इस नियम के अनुसार, इसमें दी गई संख्या के एक एक अंक को छोड़कर जोड़ते हैं। तो एक एक अंक को छोड़कर जोड़ लो, 6 और 7 13 और 1 कितना हो गया, 14। ठीक है, 14 हुआ। फिर शेष बचे अंकों को जोड़ लेते हैं। जो शेष ये अंक बच गए हैं इनको अलग जोड़ना है, तो इनका मान क्या आ गया हमारा, 3 आ गया। अब क्या है, जोड़ लेते हैं, और जो मान हमें प्राप्त होते हैं उन्हें आपस में घटा लेते हैं। तो हमें 14 प्राप्त हुआ और ऊपर 3 प्राप्त हुआ, जो शेष बचे थे उनको जोड़ने पे। अगर इनका अंतर 0 हो या 11 की पहाड़ी वाली संख्या हो तो इनका अंतर क्या आ गया, 11 आ गया। पहाड़ी वाली संख्या हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। तो ये 11 की पहाड़ी वाली संख्या है, 11 एकम 11। ठीक है, 11 दूनी 22 33 ऐसी कोई संख्या आती, या फिर इनका अंतर 0 आता तो क्या होता, ये पूरी संख्या क्या है, 11 से विभाजित मानी जाती। तो इनका अंतर हमारा क्या आया, अभी 11 आया है, 11। ठीक है, अर्थात क्या हुआ हमारा, अर्थात 61721 61,721 भी 11 से विभाजित है। ठीक है, आगे समझ में। इनको क्या है, एक एक अंक को छोड़कर हम जोड़ते हैं और जो बचे हैं उनको भी हम जोड़ते हैं आपस में। अगर इनका अंतर फिर जो प्राप्त हुआ है इनको घटाएं तो 11 की पहाड़ी वाली संख्या 11, जैसे 11 आ जाए, 22 33 44
या फिर शून्य आ जाए, शून्य या 11 की पहाड़ी वाली संख्या, तो ये पूरी संख्या क्या कहलाएगी, हमारी 11 से विभाजित कहलाएगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ करते हैं सेशन समाप्त। इतना था हमारे 11 से विभाजिता तक का नियम। इसके आगे के जो विभाजिता के नियम है, जैसे 12 का विभाजिता का नियम है, ठीक है, 15 का है, 16 का है, 18 का है, वो सारे आपसे बन जाएंगे। उसको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा वो कैसे होते हैं तैयार। ठीक है, तो अब ज़्यादा लंबा नहीं खींचते। अगर समझ में ना आया हो तो दोबारा से जाके आप क्लास को देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।